अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है मियां उस्मान और मेरे साथ मौजूद है जी मियां साहू साहब। और इस वक्त जी हम अपने गोट फार्म में मौजूद है। आज माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है जी अब्दुल वहीद फातिम साहब, जो कि एक वेरीफाइड डॉक्टर हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, असल में मेरी एक गोट है जी, बकरी है, वो प्रेग्नेंट है और उसके थनों में जो है सोजिश हो गई है। साउथ भाई जरा थोड़ा सा आप भी बताएं हमारे व्यूवर्स को क्या मसला है। हमारी बकरी है जो डिलीवर करने वाली है, उसने तकरीबन ना 1 से 1.5 माह पहले जो है ना दूध उतार लिया, जिसकी वजह से उसके बहाने में और जो थाना है ना उसके अंदर सोजिश और गिल्टियाँ बन गई हैं। तो डॉक्टर साहब भी आए हुए थे, तो इनसे आज रहनुमाई लेते हैं और इनके इलाज भी पूछते हैं और पूछते हैं कि किस वजह से हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वहीद भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। सबसे पहले तो वेलकम जी, आप हमारे फार्म पे आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। तो वहीद भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ये किस वजह से होता है? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत शुक्रिया जी, उस्मान भाई ने हमें बोलने का मौका दिया। वेलकम जनाब। और फार्म पे बुलाया, हमने इनके जानों को चेक किया। आज इस वजह से मैंने इस वीडियो का जो टॉपिक है वो रखा ही बकरियों के अंदर होने वाली एक बीमारी, जिसको हम इंग्लिश में फाइब्रोसिस का नाम देते हैं, ये हमने आज की वीडियो का टॉपिक रखा है। और ये जो फाइब्रोसिस है, इसके बारे में हमने बताना है कि ये बाकी बीमारियों से किस तरीके से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। तो वीडियो का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे। ऐसे ही है जी, ये काफ़ी मसले जो है ना ये देखने में आ रहे हैं साउथ भाई, ऐसे ही है। काफ़ी लोगों से हमने जो है डिस्कस किया है इसके बारे में, तो वो कहते हैं कि यार अक्सर जो है ना ये प्रेग्नेंट गोट्स में ये मसला आ जाता है। और कुछ लोग मुझे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी इसको साड़ू का मसला हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको साड़ू है, ये आप ही बेहतर बताएंगे जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी वजह से हमने मैं एज आ सनद याफ्ता वेटरनरी डॉक्टर आपको बताऊंगा कि फाइब्रोसिस जो लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है गिल्टी बनना, थनों में गिल्टियों का बनना, थनों में कोई ऐसी शय का बनना जो उसको स्वेलिंग, सोजिश, इस तरह की चीज़ों का बायस बनती है। इसके साथ एक और बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मास्टाइटिस। दोनों का अलामात का काफ़ी हद तक फ़र्क होता है और दोनों का तरीका इलाज और दोनों के लिए जानों के अंदर एहतियाती तदाबीर मुख्तलिफ होती हैं। अब जो हमारे पास इस वक्त मेजर इशू आया हुआ है वो है फाइब्रोसिस का। फाइब्रोसिस गिल्टियाँ उस वक्त जानवर के जिस्म में बनती हैं, थनों में बनती हैं, जब बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसको सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे इंसानों में कोई भी इंसान बीमार होता है, उसको वॉमिट होती है, डायरिया होता है, उसके बाद उसको फ्लैजेल और इलेक्ट्रोलाइट और इस तरह के ड्रिप डॉक्टर लगाते हैं ताकि जिस्म के अंदर सोडियम का, पोटाशियम का और क्लोरीन का, मेजर इन 3 चीज़ों का जो बॉडी के अंदर रोल है, बॉडी के अंदर जो लेवल है, बॉडी के अंदर जो वैल्यू है वो पूरी की जा सके। सही। अब इस इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू का बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बकरी प्रेग्नेंट हो, चाहे वो ड्राई पीरियड में हो, नॉन प्रेग्नेंट हो या डेवलपिंग स्टेज पे हो, यानी कि ये किसी भी स्टेज पे ये मसला हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बिल्कुल ऐसे है। सही है। अब क्योंकि बकरी अगर प्रेग्नेंट है, उस वक्त उसकी इलेक्ट्रोलाइट की जो रिक्वायरमेंट है उसके खुराक के अंदर वो आम ड्राई पीरियड वाली या नॉन प्रेग्नेंट बकरी की निस्बत ज़्यादा होती है। हम उसके लिए आम रूटीन में जो कोशिश करते हैं कि उसकी खुली जो जानवर होते हैं उनकी खुलियों के अंदर नमक रखते हैं। ऐसे ही है। नमक का रखना एक अच्छी चीज़ है मियां साहब, नमक रखना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नमक ज़्यादा देर पड़ा रहेगा और जानवर उसको ज़्यादा लीक करेगा, उसकी वजह से बॉडी के अंदर साल्ट का लेवल अप होता है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ता है। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल ज़्यादा हो जाना और कम हो जाना दोनों सूरतों में ख़तरनाक है और ये फाइब्रोसिस की सबसे बड़ी मेन वजह बनती है जो जानों में देखी जाती है। अब इसको बैलेंस करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आम नमक जो खोलियों में रखा जाता है, इसके बजाय कोई ऐसा अच्छा पाउडर जो इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन हो और जिसमें तमाम इलेक्ट्रोलाइट अप टू रिक्वायरमेंट हो,
और उसके ऊपर बाकायदा मेंशन होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट इतने ग्राम पर डे के हिसाब से, जानवर के वजन के हिसाब से उसको दें। अगर उससे ज़्यादा देंगे तब फाइब्रोसिस का मसला देखा जाता है। अब इससे अगला जो आपका सवाल था वो ये था कि इसको जानवरों की एक बड़ी मशहूर बीमारी साड़ू, जी जिसको हम मास्टाइटिस कहते हैं, उससे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साड़ू एक अलग जानवरों के अंदर, ख़ास तौर पे फीमेल प्रेग्नेंट बकरियों के अंदर देखी जाती है। उसके अंदर थन जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, सही, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, थनों के अंदर स्वेलिंग होती है, सोजिश होती है और थनों के ऊपर रेडनेस वाज़े तौर पे देखी जाती है। जानवर खाना पीना कम कर देता है, उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, उठने बैठने में उसको तंगी होती है। ये सारी जो अलामत हैं ये साड़ू की हैं। ठीक है। जबकि गिल्टी और जो फाइब्रोसिस का मसला है उसके अंदर ये इनमें से कोई भी अलामत नहीं होती। अच्छा, उसमें जानवर खाता पीता भी बिल्कुल सही है, बॉडी का टेम्परेचर भी बिल्कुल ओके होता है और इसके अलावा थन भी गर्म नहीं होते। लेकिन थनों में जो है ना डॉक्टर साहब, थनों में इसकी सोजिश आ वर्म, गई है। हाँ जी, वर्म जो है, सोजिश आती है। ठीक है। थनों का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, यानी कि थनों को, बकरी के थनों को जब हम दूध वाली जगहों को हाथ लगाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसा फील नहीं होता जैसे गर्म हो, सही है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। हाँ, उनको जब दबाते हैं तो थनों की जो बेस है, जिसको अडर कहते हैं, अडर के अंदर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे बीच में गिल्टियाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हाँ, अब इस तरह का जब भी कोई भी इशू हो, आपको चाहिए कि आप ऐसे जानवर को दवाइयाँ देने से परहेज करें, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो आपका जानवर प्रेग्नेंट हो चुकी है बकरी, उसको अगर आप गर्म दवाइयाँ देंगे जो उसकी स्वेलिंग को कम करने के लिए हैं, या अंग्रेज़ी दवाइयाँ देंगे तो उससे उसके हमल के ज़ाय होने का ख़तरा होता है, जिसको हम अबॉर्शन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि एक सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से मिलने वाला मेडिकल स्टोर से एक सिरप हर्बल होम्योपैथिक, जिसको फाइब्रोफिट DS का नाम दिया जाता है, हम एक डॉक्टर होने के नाते ये रिकमेंड करते हैं कि आप 25 सीसी दिन में 3 दफ़ा यही सिरप इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई भी दवाई ना दें। अगर आप इसके लिए कोई भी गर्म दवाई देंगे, एलोपैथिक कोई अंग्रेज़ी दवाई देंगे, अबॉर्शन का ख़तरा होगा। सही है, और गिल्टियाँ सही भी नहीं होंगी। और बार बार मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि आपकी ये जो बकरी है इसका इशू ये फाइब्रोसिस का है या मास्टाइटिस का है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये जज करना सबसे जरूरी है। अब इसके साथ एक और बड़ी दिलचस्प बात जो मैंने आपको बतानी है मियाँ साहब, जी जी, आपकी मौजूदगी में और जितने तमाम व्यूअर जो हमें देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये है कि तीसरा एक इशू होता है बकरियों के अंदर दूध का जल्दी उतरना। बिल्कुल जी, इसने दूध भी जो है ना वो जल्दी उतार दिया। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्ली मिल्क लैक्टेशन या अर्ली मिल्क लेट डाउन। ये क्यों होता है जी? जब बकरी प्रेग्नेंट होती है उस वक्त हम अपने दोस्तों से, अपने मुतल्लिका डॉक्टरों से, मेडिकल स्टोर वालों से, किसी से भी मशवरा करें, वो हमें ये रिकमेंड करते हैं कि इसको कैल्शियम दें। सही है, कैल्शियम का बॉडी के अंदर ज़्यादा इंटेक हो जाए तो वो उसको प्रेगनेंसी और डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान उसका दूध जल्दी उतर आता है। और दूध का जल्दी उतर आना और कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा हो जाना, ये दोनों चीज़ें भी ख़तरनाक होती हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम इन 3 मुख्तलिफ चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करें। और अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो आप किसी भी जो मुस्तनद बंदा है, जिसका इस काम का तजर्बा हो, उससे आप लाज़िम मशवरा करें। बिल्कुल ऐसी है। तो वहीद भाई, इसका हमें ट्रीटमेंट भी बताएं कि किस तरह से हमें इसको लेके आगे चलना चाहिए, जो कि इंजेक्शन वगैरह कोई मेडिकेशन तो हम कर नहीं सकते, या तो बाहर कोई मलहम वगैरह लगा सकते हैं, या जैसे आपने सिरप बताया वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे है जी। अब एक गाजी कंपनी की इलीमी ऑइंटमेंट आती है, इलीमी।
इलीमी ऑइंटमेंट का जो मकसद होता है उसको हम मेडिकली कहते हैं फाइब्रोलिटिक कैटेगरी है। अच्छा। फाइब्रो का मतलब होता है फाइब्रोसिस और लिटिक का मतलब होता है ब्रेक करना, यानी कि एक ऐसी दवाई जो फाइब्रोसिस थनों के अंदर गिल्टियां मौजूद हैं उसको नरम करे और वो गिल्टियां नरम हो के आहिस्ता आहिस्ता थन को नरम करने में हेल्प करें। ये दो सबसे बेहतरीन काबिल एतमाद इनका तरीका इलाज में हेल्पफुल चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी शय देते हैं वो उसका प्रेगनेंसी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने का खतरा है। ठीक है। चले डॉक्टर साहब, हमारी जो गोट है जिसको ये मसला हो रहा है वो भी ज़रा आपको दिखाते हैं, हाँ, बिल्कुल। ताकि हमारे व्यूअर्स भी जो है वो इजीली जज कर सकें। ये देखें जी, इस तरह का जो जानवर होता है ना उसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि उसके थनों की हिफाजत के लिए और थनों के अंदर नीचे से इन्फेक्शन ना हो, इस शय से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेके उसका इस तरह बनाएं, आप थैली सी बनाएं और वो थनों के ऊपर लगा के रखें ताकि इन्फेक्शन जो है वो आगे ना बढ़े इसका। ये पकड़ें जी, ये सर आप देख रहे हैं वीडियो में, ये नीचे वाली जो जगह है इसमें दूध भी ज़्यादा उतरा हुआ है और ये टाइम से पहले उतरा हुआ है, और ऊपर वाले ये जो थन है इसके अंदर यहाँ पे जब हाथ लगाते हैं इसको थन कहते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं अडर, ये टीथ, ये अडर। अब ये जो अडर वाला हिस्सा है ना ऊपर वाला, यहाँ पे इसकी गिल्टियाँ ज़्यादा महसूस होती हैं। अब इस तरह की जो गिल्टियाँ, अब इस थन को अगर मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि ठंडा महसूस होता है और बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक महसूस होता है। अगर ये फुल गर्म है तो फिर ये साड़ू का होता, और अगर ये खाना पीना कम किया होता, बुखार होता, फिर ये साड़ू का मसला होता। सही है। अभी क्योंकि इसका खाना पीना भी बिल्कुल सही है और थन भी गर्म नहीं है ज़्यादा और रेडनेस भी नहीं है, सुर्खपन भी नहीं है इस पर, तो ये कंफर्म इंडिकेशन है कि ये फाइब्रोसिस का गिल्टी बनने का मसला है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये अच्छा, ये इसने दूध भी जो है ना ये जल्दी उतार दिया हुआ है ना। हाँ, क्योंकि अभी इसकी डिलीवरी में हमारे मुताबिक जो है 1 महीना रहता है, ऐसे ही है साउथ भाई? जी जी जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अगर इसमें हम विंडोजिनो का इस्तेमाल करें उसका भी कोई फायदा है? नहीं, उसका डेफिनेटली इस सेगमेंट में नहीं होता। हम यूज़ करते हैं, कुछ हद तक फ़ायदा होता है, लेकिन बाजुकत ऐसा होता है वो बाद में दूध में इन्फेक्शन करता है। अच्छा। क्योंकि वो बॉडी में चला जाता है, यहीं से जज़ब हो जाता है विंडोजेन। अब विंडोजेन जो है ना उसके ऊपर लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़, एक्सटर्नल यूज़। उसको हमेशा उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे मतलब कोई खाने वाली शय इस तरह की शय ना हो। अब ये खाने वाली पीने वाली एक इस तरह का इसका प्रोडक्ट है ना, यानी कि ये हमारा वो जानवर है जिसने इन फ्यूचर दूध देना है, वो दूध जो है इसके बच्चों ने पीने हैं, हमने पीना है, सारी चीज़ें करनी है, तो हम इसमें कोई भी ऐसी दवाई रिकमेंड नहीं करेंगे जिसका दूध में असर आए बाद में। ठीक है, तो वो आपने जो ट्यूब बताई है उसका वो नाम सेफ मुझे है, दोबारा बताइएगा वो जरा। सेफ है, इलीमी ऑइंटमेंट, वो हम इसके ऊपर लगाएं, वो लगा सकते हैं, वो ठीक सेफ है। हमेशा उस दवाई का इंतखाब करते हैं जो प्रेगनेंसी सेफ हो, जो मिल्क सेफ हो, यानी कि ताकि दूध के अंदर कोई इन्फेक्शन ना आए। ठीक हो। डॉक्टर साहब वो ऑर्डर पे भी लगानी है और ये इसके थनों पे भी लगानी है? जी जी, नहीं ऊपर सारा ये सारा। ठीक हो। हाँ जी, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।